औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हिजर मेरे सामने और सूरह हिजर की आयत नंबर 26 है, पारा नंबर 14, रुकू नंबर 3 शुरू हुआ है। आयत नंबर 25 के आखिर में, रुकू नंबर 2 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दो सिफाती नाम जिक्र फरमाए, हकीम व अलीम। हिकमत वाला है अल्लाह तबारक व तआला, अलीम और इल्म रखने वाला है। और हिकमत भी वो हिकमत नहीं मामूली जो कि इंसान समझता है जितनी हिकमत, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ के हिकमत, इल्म के, रहमत के 100 दर्जे तख्लीक फरमा के एक दर्जा पूरी इंसानियत में तकसीम किया और 99 दर्जे इल्म के, हिकमत के अपने पास रखे, रहमत के। और वो जब चाहता है, जैसे पीछे जिक्र हुआ कि ख़ज़ाइन इंदना ख़ज़ाइनुहु, कि हमारे पास हर चीज़ के ख़जाने हैं, इल्म, हिकमत और रहमत के। और जब वो चाहता है इंसान की ज़रूरत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीन पर उसको नाज़ल फरमाता है। और जो इंसानों को उसने दिया वो बहुत ही कम दर्जा है, जिससे इंसान एक दूसरे पे रहम करते हैं, इंसान हिकमत और अक़ल से काम लेते हैं और इंसान इल्म और सूझबूझ रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की इल्म का, अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत का कोई अहाता नहीं कर सकता। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने देखते हैं कि आयत नंबर 26 में क्या फरमाया, किन लोगों से खिताब फरमाया। आयत नंबर 26 शुरू हो रही है, पारा रुकू नंबर 3। फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिन मिन हम्इन मस्नून, कि इंसान को पैदा किया, इंसान की तख्लीक की तरफ इशारा किया अल्लाह तबारक व तआला ने कि इंसान को किन चीज़ों से तख्लीक किया गया, मटेरियल जिक्र किया गया सबसे पहले, और क्या असबाब थे जिससे इंसान को तख्लीक किया। और फिर इंसान को इस कमज़र्फ़ और जहूला और अजूला इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पे खलीफा बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने पैदा किया इंसानों को मिन सलसालिन मिन हम्इन मस्नून। अब सलसाल वो मिट्टी होती है जो गारा बन के फिर खुश्क होके और ठिकरी की सूरत इख्तियार कर जाती है और खनखनाती है, आवाज़ देने वाली मिट्टी। गारे से फिर खुश्क हुई और खुश्क होने के बाद इतनी खुश्क हो गई कि वो आसानी से टूटने वाली नहीं होती और आवाज़ देती है। उस मिट्टी से इंसान को पैदा किया। और फिर मसनून का मतलब कीचड़ होता है, और चकनी मिट्टी का कीचड़, वो जो कि किसी जगह चकनी मिट्टी से बारिश बन के कीचड़ बन जाता है और फिर वो खुश्क होता है तो उसकी ठिकरी नुमा बन जाता है। इस चीज़ से इंसान को तख्लीक किया। इंसानियत की आजिज़ी की तरफ इशारा है कि इंसान को आजिज़ पैदा किया गया, और इज्ज़ वाली चीज़ से, वो चीज़ जो पाँव तले रौंदी जाती है, उससे इंसान की तख्लीक हुई और इंसान को आजिज़ होना चाहिए। और पिछली आयत के मुताबिक यहाँ फिर ये इसलिए बात जिक्र हुई कि पीछे सारे इंसान की सरकशी और बगावत और नाशुक्री और नाकदरी का जिक्र हुआ, और यहाँ इंसान को औकात याद करवा दी कि इंसान को किस चीज़ से पैदा किया गया और क्या चीज़ क्या मानी रखती है, और फिर इंसान को किस तरह होना चाहिए। क्या ये तकब्बुर और गुरूर ये चीज़ें इंसान को सूट करती हैं, ज़ेब देती हैं या नहीं देती। बहरहाल कहीं भी इंसान के लिए ज़ेब नहीं देती ये चीज़ें, और क्योंकि इंसान की तख्लीक ही इस आजिज़ चीज़ से हुई है, और अल्लाह तबारक व तआला का मकसद और मिशन भी इंसान को आजिज़ देखना है। तकब्बुर सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को ज़ेबा है। इंसानियत की तख्लीक को जिक्र करते हुए इससे पहले फरमाया कि इंसान को, इससे पहले जिन्नों को पैदा किया गया था, इंसान से पहले जिन्नों को पैदा किया गया, और जिन्नों को पैदा किया गया, और जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने, आगे जिक्र भी आएगा कि जिन्नों को अल्लाह तबारक व तआला ने आग से पैदा किया, बहरहाल डिटेल में आगे जिक्र आएगा। और फरिश्तों को नूर से पैदा किया और इंसान को मिट्टी से पैदा किया। आग चूँकि ऊपर उठती है, सरकश और बागी है, सो इसलिए जिन्नों की किसी हद तक कहा जाता है कि बागी और सरकश। और नूर चूँकि खूबसूरती, आजी और फर्मबरदारी की तरफ इशारा है, सो फरिश्ते हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और तहलील में लगे होते हैं और आजिज़ हैं। और इंसान चूँकि गंदे पानी के कतरे से या मिट्टी से तख्लीक किया गया। अब पहला इंसान जो आदम अलैहिस्सलाम थे वो मिट्टी से तख्लीक हुए, और उसके बाद जो इंसान है वो इंसान से ताल्लुकात में तख्लीक किया गया।
और वो ताल्लुकात गंदे पानी का एक कतरा है जो मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र होके और उसको एक इंसानी बॉडी का वजूद देता है और वो इंसान तख्लीक होता है। लेकिन असल हकीकत यही है कि हाँ वो इंसान से पैदा हुआ हो तो भी उसकी असल जो मर्जी है, असल जगह है, असल चीज़ है, असल आइटम है, वो मिट्टी ही है। इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम को तो डायरेक्ट मिट्टी से पैदा किया गया और सारी इंसानियत को इन डायरेक्ट मिट्टी की तरफ लाया गया। इसलिए कि जो चीज़ इंसान खाता पीता है, हर जीरो चीज़ जो भी खाती पीती है और फिर उससे वो आइटम एक बनता है जिससे अगला इंसान या जनरेशन तख्लीक पाती है, वो मिट्टी से ही पाती है। इसलिए कि उसने वही आइटम खाए जो मिट्टी ने उगाए और वही चीज़ पिया जो मिट्टी ने उसे फ़िल्टर करके दिया। पानी मिट्टी से फ़िल्टर होकर इंसान के जिस्म में गया और इसने इंसान को एनर्जी दी और ताकत दी और वो आइटम बनने में सबब बना। सारी अजनास जो इंसान खाता है वो मिट्टी से पैदा हुई और मिट्टी से पैदा होने के बाद एक इंसान ने उसको खाया और खाने के बाद इंसान के अंदर एक एनर्जी डेवलप हुई और फिर वो आइटम बना जिस आइटम के ज़रिए से अगला इंसान या अगली जनरेशन तख्लीक पाई। सो असल चीज़ मिट्टी ही है। ये अलग बात है कि पहले इंसान को डायरेक्ट मिट्टी से पैदा करके उठा लिया गया और उसके बाद इंसानी नस्ल को इंसान से पैदा करने का सबब बना और असल चीज़ मिट्टी ही है कि मिट्टी से पैदाशुदा चीज़ें खा के इंसान ने एनर्जी और ताकत क़ुव्वत हासिल की और फिर इंसान के जिस्म में वो वजूद आया जिससे जुड़ने के बाद आगे इंसान बना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिट्टी से ही पैदा किया और आजिज़ी के लिए इंसान को आजिज़ होना चाहिए। तख्लीक का तकाज़ा ये है। रवायत है कि बल्कि आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब सूरह बकरा के शुरू में कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को तख्लीक करना चाहा तो फरिश्तों से फरमाया कि इन्नी जाइलन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं इंसान को ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। दूसरे अल्फाज में फरिश्तों से ये फरमाया कि मैं तख्लीक करूँगा, मिट्टी से एक इंसान तख्लीक करूँगा, फिर अपनी कुदरत से उसमें रूह फूँकूँगा और जब वो रूह पड़ेगा और वो उठ बैठेगा या खड़ा हो जाएगा तो आपने उसके सामने सजदा कर देना है। असल यहाँ से बात बिगड़ी और शैतान वजूद में आ गया। पहले शैतान नूरी मखलूक था, नारी मखलूक था, जिन था और उसने इतनी इबादत की, अल्लाह तबारक व तआला की इतनी इबादत की कि ज़मीन के चप्पे चप्पे पर उसकी सजदे के निशान बकाया है और उसकी इबादत से इवज़ में उसकी इबादत से खुश होकर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जिन्नों से उठा के फरिश्तों में डाल दिया और फरिश्तों में डाल दिया तो वो चूँकि आग से पैदा हुआ था, सरकश और बागी था और फरिश्तों की सफ़ में तो आ गया था, लेकिन वो आजी और वो फर्माबरदारी, वो खूबसूरती उसके तबीयत में नहीं थी जो कि फरिश्तों में थी। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को मिट्टी से तख्लीक किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को जमा करके फरमाया कि मैं इंसान तख्लीक करके उठाऊँगा और उसको आपने सजदा करना है। अब यहाँ एक बात ये सवाल पैदा होता है कि सजदा तो अल्लाह के अलावा किसी को जायज़ ही नहीं है, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस्जुदू आदम क्यों फरमाया कि आदम को सजदा करो, हालांकि सजदा तो सिर्फ सजदे के लायक तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो सजदा ताज़ीमी मराद है, नंबर एक ये है। और नंबर दो ये है कि ये सजदा हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को करवाया था तो वो उस वक्त की शरीयत में ममनू ना हुआ हो, बाद की शरीयत में ममनू करार दिया गया और उम्मत महमदिया में इसको सख्ती से मना किया गया है। और सजदा ताज़ीमी और रब्बानियत ये दो चीज़ें कहीं भी किसी तरह भी किसी उसूल के तहत भी जायज़ नहीं करार दी गई। पहली उम्मत में भी के सजदा, लेकिन किसी और जगह किसी और पैगंबर के उम्मत में या किसी और पैगंबर के हवाले से ये बात जिक्र नहीं होती। सिर्फ ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए सजदा ताज़ीमी हुआ जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई और बाप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत अरसा बिछड़ने के बाद मिले। तो इससे साबित होता है कि उम्मत महमदिया में इसकी सख्ती से ममानियत की गई है। बात दूसरी तरफ जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को फरमाया कि सजदा करो और फरिश्तों ने कीलो काल की तो अल्लाह तबारक व तआला ने सरजनश की और फरिश्ते सजदे के लिए राज़ी हो गए। लेकिन शैतान चूँकि आग से बना हुआ था
और उसने इसी चीज़ को जवाज़ बनाते हुए अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म अदुली कर ली और ये कहा कि तूने मुझे मट्टी से इंसान को मट्टी से पैदा किया, खलक़तहू मिन तीन, तूने उसको मट्टी से पैदा किया, खलक़नी मिन नार, और मुझे आग से पैदा किया। तो फिर मैं अगर आग हमेशा ऊपर को उठती है और मट्टी हमेशा रौंदी जाती है और मैं अगर ऊपर उठने वाली आग और शोले वाली आग से पैदा किया हुआ एक इंसान को सजदा करूँगा तो मैं बागी हो जाऊँ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं इससे बेइज्जती महसूस करूँगा। ये था शैतान का एतराज़। और फरिश्तों ने एतराज़ किया, एतराज़ फरिश्तों ने भी किया, एतराज़ शैतान ने भी किया। लेकिन क्या हुआ कि फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को समझते हुए फिर सजदा रेज़ भी हो गए और अल्लाह के हुक्म को बजा लाया, ज़िद पे नहीं रहे, अड़े नहीं रहे। लेकिन शैतान अपनी ज़िद पे अड़ा रहा। सो शैतान को लानती करार दे दिया गया और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात फरिश्तों को फरिश्तों से अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो गया। और फरिश्तों ने अर्ज़ की थी कि अताजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु यसफ़िकु दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि अल्लाह तू कत्ल व गारत और फितना फसाद करने वाले इंसान को तख्लीक करके और हमें सजदा करने का हुक्म दे रहा है, हालांकि हम हमेशा तेरी तारीफ़ और तस्बीह बयान करते हैं और ये तो कत्ल व गारत और फितना फसाद करेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब उसके जवाब में ये फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, कि मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, तो फरिश्ते मान गए और उन्होंने सजदा कर लिया और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सुर्खरू हो गए। लेकिन शैतान ने वो जवाब दिया कि मुझे आग से और इसे मट्टी से पैदा किया और फिर मेरी तौहीन है कि मैं इसको सजदा करूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे लानती करार दे दिया गया क़यामत तक। और ये अब यहाँ सोचने का मुकाम ये है कि अल्लाह की मखलूक थी, फरिश्ते भी, और इब्लीस भी फरिश्तों में शामिल था, और अल्लाह की मखलूक इंसान भी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तरजीह दी और शैतान को रौंदा, इब्लीस को, या वो जो फरिश्ता था। तो उसका जवाज़ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को सजदा ना करने की वजह से शैतान को नहीं सज़ा दी, बल्कि अपने हुक्म अदुली की वजह से सज़ा दी कि शैतान ने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया था जो उसको समझ नहीं आ रही थी। बज़ाहिर उसने आदम को सजदा करने से इनकार किया और अपनी इज़्ज़त का सवाल बनाया, और उसको इतनी बात समझ नहीं आई कि जिस अल्लाह ने मुझे तख्लीक किया है मैं उसका हुक्म नहीं मान रहा हूँ, तो मैं अगर अल्लाह तबारक व तआला के लिए कितना मुश्किल है ये बर्दाश्त करना। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इसके इवज़ जन्नत से निकाल दिया और शैतान करार दे दिया और लानती करार दिया, रजीम करार दे दिया क़यामत तक। और उसको ये समझ नहीं आई कि मैंने आग की तख्लीक होने की वजह से आदम मट्टी की तख्लीक था, उसको सजदा करने में मेरी अपनी इंसल्ट समझी, और अल्लाह ने जिसने मुझे तख्लीक किया और फिर जिन्नों से उठा के फरिश्तों में डाला और उसका हुक्म ना मान रहा हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला के ये क्या होगा, क्या मुकाम होगा ये। सो अल्लाह तबारक व तआला को ये बात नागवार गुजरी और अल्लाह तबारक व तआला ने रजीम कह दिया उसको। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और प्रमोट करने में मेरी हेल्प करें और सदका जारिया बनने में मेरे साथ तावन करें। अल्लाह हाफिज़।